हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल से एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रह्मांड। आज उसी ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ये ब्रह्मांड होता क्या है और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुआ इसी को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि ये ब्रह्मांड होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड कहने का अर्थ हो गया कि ये पूरा ये जो पृथ्वी वाला दुनिया है, ये पृथ्वी से लेकर और आकाश गंगा, ये जो आकाश और पृथ्वी, इस दोनों के सम्मिलित रूप को, यानी आकाश में जितने भी तारे हैं, सूरज हैं, चंद्रमा है, ग्रह हैं, नक्षत्र है, धूमकेतु, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड, जितने भी आकाश में हैं, है ना, वो सभी और पृथ्वी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड माने, ब्रह्मांड का मतलब कि सब कुछ। ब्रह्मांड कहने के बाद उसमें कुछ छूटता नहीं है। जैसे ही हम ब्रह्मांड बोलते हैं तो कोई बाकी नहीं रहता है, ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है। परिभाषा बोला जाए तो इस तरह से कहा जा सकता है कि छोटे से अणुओं, है ना, छोटे अणुओं से लेकर और महाकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। यानी छोटे अणुओं से लेकर, है ना, छोटे से छोटे अणु से लेकर और बड़े से बड़े आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहते हैं। ठीक ना। उसके बाद इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है जैसे कि अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो ये तो हम कहते हैं कि हाँ, ये है ब्रह्मांड, यानी इसको ब्रह्मांड कहा जाता है कि छोटे अणुओं से लेकर बड़े आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। लेकिन ये जो ब्रह्मांड आज है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। तो बहुत ही पेचीदा मामला है, यानी कि अलग अलग लोग इसको अपने अलग अलग तर्क से समझते हैं और इस पर रिलीजियस तर्क अलग अलग होता है, यानी धार्मिक तर्क अपना अपना होता है। लेकिन हम लोग, है ना, साइंस के अनुसार जो हमारे बुक में दिया हुआ है, जो हमारे खगोलवेत्ताओं ने जो क्या बोलते हैं, खोज करके बताया है, खोज करके जो ज्ञान प्राप्त किया, उसके अनुसार, है ना, हम लोग समझते हैं कि इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज से, है ना, आज से अरबों खरबों वर्ष पहले, है ना, आकाश में, यानी कि आज से खरबों वर्ष पहले, ऐसा एक अनुमान था, 15 अरब वर्ष पहले आज से, है ना, लगभग हमारे आकाश में एक बिंदु हुआ करता था, है ना। क्या हुआ करता था? एक बिंदु हुआ करता था, और उस बिंदु में आकर्षण बल, घनत्व, तापमान, ऊष्मा, ये सब बहुत ज़्यादा था, है ना। हमारे आकाश में आज से 15 माने कि हाँ 15 अरब वर्ष पहले एक बिंदु हुआ करता था। वो कैसा बिंदु था भाई? तो ये एक खगोलीय बिंदु था। और हम जानते हैं कि खगोलीय बिंदु जो भी होता है, जो भी पिंड होता है, जो भी ब्रह्मांड का जो पिंड होता है, खगोलीय चीज़ होता है, उसमें क्या होता है? तो आकर्षण बल होता है। जैसे हमारे पृथ्वी में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, उसी तरह उस बिंदु में भी क्या होता था? बहुत ज़्यादा आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स होता था, है ना। यानी कि आकर्षण बल होता था, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल और बहुत ही ज़्यादा घनत्व। उस बिंदु में क्या था? बहुत ज़्यादा आकर्षण बल, बहुत ज़्यादा घनत्व था। और क्या था भाई? तो और ऊष्मा था, है ना, ऊष्मा था। उसके बाद आयतन कम था, द्रव्यमान था, है ना, तापमान था, ये सब चीज़ था। तो धीरे धीरे जितने भी यानी कि जितने भी खगोलीय पिंड थे, या जितने भी छोटे छोटे अणु, परमाणु, जितने भी तत्व सब थे, है ना, जो आकाश में इधर उधर बिखरे थे, सब उस केंद्र में क्या हो गए? सब उस केंद्र में, मान लेते हैं यही वो केंद्र था। ठीक ना, मान लेते हैं यही वो केंद्र था। और ब्रह्मांड यानी आकाश में जितने भी इधर उधर बिखरे तत्व सब थे, वो सभी इस केंद्र में क्या हो गए? सम्मिलित हो गए। क्योंकि इसके अंदर आकर्षण
था, क्योंकि इसके अंदर आकर्षण था यानी मैग्नेटिक फोर्स था, आकर्षण बल था यानी कि ट्रैक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स था। इसलिए ये सब क्या हो गए, एक जगह सम्मिलित हो गए और ये धीरे धीरे क्या बनता चला गया, एक बहुत विशाल बिंदु बनते चला गया। इसमें क्या था, घनत्व था, इसमें आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल है ना, घनत्व ज़्यादा, ऊष्मा ज़्यादा, तापमान ज़्यादा था। तो हुआ ये कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले, आज से 15 अरब वर्ष पहले है ना, संकेंद्रण के कारण, जब तापमान, घनत्व, ऊष्मा ये सब चीज़ जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, संकेंद्रण होता है ना। तो आज से 15 अरब वर्ष पहले संकेंद्रण के कारण है ना, इस बिंदु में संकेंद्रण के कारण क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, जिसको क्या कहते हैं, महाविस्फोट। क्या कहते हैं, महाविस्फोट, यानी कि बिग बैंग। बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत बोलिए या बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो किसने दिया था, तो बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेटर है ना, जॉर्ज लेमेंटियर, जो कहाँ के थे, बेल्जियम के खगोलवेत्ता यानी बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंटियर ने यह महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही बताया था कि इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ना। और इन्हीं का जो ये सिद्धांत है ना, इन्हीं का जो सिद्धांत है यही सत्य माना जाता है। और भी बहुत सारे खगोल शास्त्री ने अलग अलग सिद्धांत दिया, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया है ना। क्यों, लेकिन वेगनर है ना, एक और खगोल शास्त्री थे वेगनर, उन्होंने महाविस्फोट के सिद्धांत यानी जॉर्ज लेमेंटर के सिद्धांत को प्रमाणित किया, सत्यापित किया। तो इनका ही सत्य माना जाता है और इसी को यानी कि साइंस जो है इसी को मान के चलता है, और हम लोग भी इसी को मान के चलते हैं और इसी को पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ। क्या भाई, तो इसमें विस्फोट हुआ। इसमें क्या हुआ, तो महाविस्फोट हुआ। ये जो विस्फोट हुआ आम विस्फोट नहीं था, छोटा मोटा विस्फोट नहीं था। कैसा विस्फोट था, तो बहुत बड़ा विस्फोट, इसीलिए इसको कहा जाता है महाविस्फोट, ठीक ना। महाविस्फोट हुआ। जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये अलग अलग टुकड़ों में बटा, है ना। क्या चीज़ में बटा, ये अलग अलग खंडों में बटा, ठीक ना। तो कहा जाता नहीं, ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा एक अनुमान दिया हुआ है, लगभग में दिया हुआ है कि लगभग ये कितने खंडों में बटा, तो 100 अरब क्या चीज़ में बटा, तो मंदाकिनी में बटा, मंदाकिनी में बटा, यानी कि 100 अरब गैलेक्सी में, है ना। 100 अरब मंदाकिनी यानी 100 अरब गैलेक्सी, 100 अरब गैलेक्सी में बटा। जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो ये ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ भाई, तो 100 अरब मंदाकिनी में ये हमारा ब्रह्मांड बट गया, यानी 100 अरब गैलेक्सी में बट गया। अब एक गैलेक्सी क्या है ना, मान लेते हैं ये एक गैलेक्सी है, ये क्या है, गैलेक्सी है। 100 अरब यहाँ उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि विस्फोट हुआ तो इस तरह से गैलेक्सी में बटा, है ना। ये क्या है, मंदाकिनी है, ये सब क्या है, मंदाकिनी है। अब एक मंदाकिनी में मान लेते हैं ये एक मंदाकिनी है। अब एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, लगभग 100 अरब लगभग क्या हैं, तारे, 100 अरब तारे हैं। अरे समझ में दोस्तों, तो ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो ये 100 अरब मंदाकिनी में बटा, एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे, ठीक ना। तो इसी तरह आकाश में यानी कि विस्फोट हुआ तो आकाश में 100 अरब तारा, 100 अरब मंदाकिनी में ये बिखर गया। तो उसी में से एक मंदाकिनी है जिसका नाम है, जिसका आकार कैसा है, तो सर्पिला टाइप का है, इस टाइप का है, ठीक ना। तो उसी में से एक मंदाकिनी है जिसका नाम है क्या, आकाशगंगा। क्या नाम है, आकाशगंगा या मिल्की वे बोलिए, मिल्की वे या दुग्ध मेखला,
उसी में से एक मंदाकिनी है। 100 अरब मंदाकिनी है, लेकिन यहाँ पे एक मंदाकिनी इसी में से एक है जिसका नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, जो हमारा मंदाकिनी है। क्यों? क्योंकि मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं, तो इस मंदाकिनी में हमारा तारा है। हमारा तारा कौन? मतलब सूरज। सूरज भी हमारा एक तारा है। तो हमारा जो सूरज तारा है वो किस में है? तो इसी आकाशगंगा यानी मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला में है ना। जो इस आकाशगंगा के इस मंदाकिनी को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, है ना, या मिल्की वे या दुग्ध मेखला, कुछ भी बोले। तो इस आकाशगंगा के, है ना, सेंटर से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा क्या है? सूरज है। 30,000 प्रकाश, जैसा हम जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 30,000 प्रकाश वर्ष के दूरी पर, है ना, एक किनारे में स्थित है हमारा सूरज। समझ रहे दोस्तों? कौन? हमारा सूर्य यानी सूर्य तारा। तो समझ गए, ब्रह्मांड यानी पहले ब्रह्मांड था, है ना। ब्रह्मांड से क्या विस्फोट हुआ तो क्या बना? मंदाकिनी, है ना। मंदाकिनी में विस्फोट हुआ तो क्या चीज़ में? यानी कि मंदाकिनी विस्फोट नहीं, मतलब कि मंदाकिनी जो है क्या है? तारों का समूह है, तारों का क्या है? ग्रुप है। तो उसी में हमारा एक तारा है, कौन? सूरज, है ना। तो सूरज, फिर सूरज से क्या बना? ग्रह। सूरज से क्या बना? ग्रह, है ना। सूरज में, यानी कि सूरज में क्या हुआ भाई? तो सूरज में भी कभी विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ये इसका कितना सारा ग्रह बन गया, है ना। तो लगभग 8 ग्रह हैं हमारे सूरज के। कितने ग्रह हैं? हमारा जो ये सूरज है, मान लेते हैं ये हमारा सूरज है, ये सूरज है, इसके कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बुध, दूरी के अनुसार हम लिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये 8 ग्रह हैं। एक और था प्लूटो, जिसको 2006 में निकाल दिया गया। तो कुल मिला के 8 ग्रह। सूरज में विस्फोट हुआ तो क्या? ये ग्रहों में बटा, है ना। यानी सूरज में विस्फोट हुआ तो क्या, यानी कि क्या बना? ग्रह बना। तो सूरज के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो ये हमारा एक ग्रह पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी कि इस पर दुनिया है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो इस तरह से हमने ये देखा कि दूरी के अनुसार ये बुध यानी मरकरी, वेनस, है ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं और इसी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो फिर इससे आगे के बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फ़िलहाल हम इतना ज़रूरी समझे बताने का, इसीलिए आपको बताएं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और हम इसी तरह आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।